हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले यह एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो अपलोड है। यह पार्ट 2 वीडियो, इसमें हम पूरे जितने भी टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एचसीएफ और एलसीएम के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद यह पार्ट 2 वीडियो है, तो इसमें हम बचे हुए जो टाइप के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यह पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो है। और मैथ चैप्टर वाइज का प्ले लिस्ट आपको ऊपर ही मिल जाएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें जरूर जाकर देखें। सभी चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट किए उसी सीरीज में। ये 5वां चैप्टर है। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन और इसके बाद ये जो नंबर सिस्टम, घातांकरण, ये सभी के प्रश्न को हम अपलोड कर दें सोल्यूशन, तो आप जरूर देखें। इसमें सभी प्रश्न यूपी कांस्टेबल, यूपी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप एलसीएम और एचसीएफ के। तो दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उसका एचसीएफ यानी मौसा 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, आपको थोड़ा सा बेसिक से ही बता रहे हैं। तो आप इसे क्या करेगा, जब इसे सॉल्व करना रहेगा तो एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 495। तो 495 जो है ना, इसको पहले एलसीएम इसे जो है डिवाइड करिएगा। इसका जो है इसे इसे डिवाइड करने का करिएगा। तो इसे 3 से कटा रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और 3 पच्चे 15। फिर देखिए 3 से कटा रहे हैं तो 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15। ठीक है। इसके बाद अगर 5 से कटा दे रहे हैं तो 5 से हो जाएगा 11। यहाँ तक हमारा कटा। अब इसमें से इस प्रकार आप जब इसे कर लेंगे ना, तो आप इसे क्या करिएगा, इसमें ढूंढिएगा कि कोई ऐसा तर्क बन रहा है जो कि जिसका एचसीएफ 5 हो। कोई ऐसी संख्या इनको गुणा करके कोई ऐसी संख्या बनाई जा रही है, बन जा रही है जिसका एचसीएफ 5 हो, मौसा 5 हो और उनका योग 100 हो। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से तोड़ना मिलना आसान है। कौन कौन सी, तो यक्स, अगर एक संख्या मान लेंगे यक्स और दूसरी संख्या मान लेंगे वाई। तो अगर हम एक संख्या को मान लेते हैं 55, ठीक है, एक संख्या को हम मान लेते हैं 55 और दूसरी संख्या को, एक इस संख्या को 55 मान लिए तो दूसरी संख्या को मान लिए 45। देखिए ये 55 है ना, और ये देखिए ये 5 3 15 15 3 45। तो यहाँ से आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने 45 आ रहा है और ये 55। तो एक को मान लिए 45 और एक को मान लिए 55। अब देखिए इनका कह रहा है कि मौसा, और 45 और 55 का जब मौसा निकालेंगे तो 5 आता ही है, और 45 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा योग 100 होगा ही। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है उनका अंतर बताइए। तो 55 माइनस 45, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यूपी पुलिस कांस्टेबल 17/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ 13 है। तो देखिए अगर कोई संख्या है 13 है और रेशियो 9 में है, ठीक है, तो 13 और 9 का अगर एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे तो मौसा वह संख्या होती है जिससे दोनों भाग जाए। तो इन दोनों का मौसा हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा मौसा रेशियो में। लेकिन हमारा एचसीएफ दिया कितना है, तो मौसा दिया है 13, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 13। तो पूछा है उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13। तो अगर 1 का वैल्यू 13 है तो रेशियो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 का वैल्यू हो जाएगा 13 इंटू 13, यानी कि 13 का वर्ग हो जाएगा 169, यानी 169। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर पूछता है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन सी। तो देखिए अगर छोटी संख्या पूछता है तो एक रेशियो का मान आया 13 और ये छोटी संख्या 9, तो 13 9 117। इस प्रश्न का सही आंसर होता है छोटी। अगर लेकिन बड़ा पूछा है तो बड़ा होता है 169। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। यह प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल 28/8/2024 को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में रियल प्रश्न है। 42 और 49 की संख्याओं का लसब। देखिए इसमें किस टाइप के प्रश्न को कवर करेंगे, तो देखिए इन सभी प्रश्नों को हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप अंत तक जुड़े रहें। तो इन सभी प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस वीडियो में हम ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप इसको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए और वीडियो को आप अंत तक वॉच जरूर करें। तो जुड़े रहें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न कहाँ पे थे, तो हम इस वाले प्रश्न पे थे 42 और 49 वाले, ठीक है। 42 और 49 वाले प्रश्न को सॉल्व करें। तो 42 और 49 का लॉस, एलसीएम और एलसीएफ बताना है। तो लॉसा और मसा बताना है, तो इसे सिंपली क्या करेगी, इसका लॉसा निकाल लीजिए और मसा निकाल लीजिए। तो देखिए इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 42 और 7 49। तो इसका एचसीएफ वही संख्या होती है जो दोनों में भाग जाए। तो ये 6 और 7 आ गया, तो ये 6 और 7 में एक के अलावा तो किसी से भाग जाएगा नहीं, और 7 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया, तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 7। अब एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए फिर से भाग करते हैं, तो 6 से भाग करेंगे तो ये 6 एक बार में कटेगा, फिर 7 यानी कि 6 7 42 और 42 7 6 7 42 और 42 7 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 6 7 42 और 42, देखिए 6 7 42 और 42 7 हो जाएगा 294। तो 294 हमारा क्या निकल के आ गया, तो 294 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। और एचसीएफ हमारा आ गया 7, तो 294 हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 7। अब पूछा गया कि इनका अनुपात, तो इनका अनुपात यानी कि रेशियो बताना है, तो 294 बटा में 7 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 7 लिखेंगे 7 28 और 7 दूना के 14 और बटा में हो जाएगा 1, यानी कि 42:1। तो 42:1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 42:1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए यह प्रश्न ईपीपी हेड ऑपरेटर 31/1/2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करना है। तो यह प्रश्न है, यदि
यदि दो संख्याओं का मस इतना और लस इतना है तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो देखिए आपको एक पता होना चाहिए, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ये अलग टाइप का एक प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, ये फार्मूला होता है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस होता है। तो देखिए अब दिया क्या है, तो इसमें फार्मूला को यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारा दिया है एलसीएम 13 है। देखिए क्या है ना कि यदि दो संख्याओं का मस और लस 13 और 130 है, यानी कि जो बाद वाला में है तो बाद में है लस, तो लस है 130, तो लस 130 है। मस क्या है, तो मस है 13, तो मस है 13। तो उनका गुणनफल बताना है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या y, तो x y का मान बताना है हमको। x y का मान यानी 13 13 होता है 169 और लास्ट में 0 है तो 169 0 इस प्रश्न का 1690 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल 24/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है और नेक्स्ट टाइप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। यहाँ से प्रश्न एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी की कोई भी एग्जाम्स हो, पुलिस के एग्जाम्स हो, अग्निवीर के एग्जाम्स हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, वहाँ पर प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये प्रश्न होता है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, इसे आप जरूर जाकर देखें। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर करें, चैनल पे वीडियो पे आप लोग सपोर्ट जरूर करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 और 6 और 8 और 12 से विभाजित करने पर सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, इसे 5 स्टार रेटिंग करेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि 3 शेष बचता है, तो वो बताइए कौन सी संख्या है जिसे इतना इतना से भाग करने पर 3 शेष बचता है। तो हमको क्या करना होगा, 4 6 8 और 10 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो क्या करना है, तो 4 6 8 10 और 12 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो लॉसा निकालेंगे, तो लॉसा वो कौन सी संख्या हो रही है, तो इसका इनका एलसीएम हो जाएगा 120, आप निकाल सकते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। अब हम प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है कि विभाजित जब किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है, यानी कि 3 शेष बचना चाहिए, पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए। तो अगर 120 अगर वो संख्या होगी तो 120 तो पूरा पूरी कट जाएगी। 120 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी। तो 120 पूरा पूरा कट जाएगी, लेकिन कह रहा है कि सभी स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए, यानी कि अगर 4 से भाग कर रहे हैं तभी 3 शेष बचना चाहिए, 6 से भी भाग कर रहे हैं तभी 3 शेष बचना चाहिए, 8 से भाग कर रहे हैं तभी 3 शेष बचना चाहिए और 10 से भाग कर रहे हैं तब भी 3 शेष बचना चाहिए। तो शेष को हम इसमें जोड़ देंगे, शेष को इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वो संख्या 123 हो जाएगी। अब 123 में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा, 8 से भी भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा, 10 से भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा और 12 से भी भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा। तो इनका इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर 120 ना होकर 130 होगा। देखिए हम 120 जल्दबाजी में टिक कर दिए, जबकि 120 ना होगा, 120 ना होकर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 123। 123 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 123। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब देखिए अब एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टाइप शिफ्ट चेंज है। वो प्रश्न कहाँ गया जो इसमें, हाँ देखिए ये प्रश्न, पहले इस प्रश्न को देख लीजिए क्योंकि उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है। देखिए ये भी प्रश्न एपीपी हेड ऑपरेटर 31/1/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप जो भी नई वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए प्रिपरेशन करें, तो आप इन क्लास को जरूर देखें और इसी प्रकार चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए क्या करना है कि कह रहा है ना कि वह अल्पज्ञ संख्या बताइए, वह अल्पतम यानी छोटी छोटी संख्या बताइए। तो छोटी से छोटी संख्या जब कहेगा ना तो एलसीएम निकालते हैं। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, कोई भी प्रश्न हो, इसमें आगे भी दिखाएंगे, तो जब कोई प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो एचसीएफ निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है। और जब किसी प्रश्न में छोटी से छोटी कहता है तो लौसा यानी कि एलसीएम निकाला जाता है। तो 6 7 8 और 10 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 4 5 6 7 8 शेष बचता है। यानी कि जब 6 से भाग करेंगे वो कौन सी संख्या है, इन चारों ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है कि जब 6 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचे, जब 7 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचे, जब 8 से भाग करेंगे तो 6 शेष बचे, जब 9 से भाग करेंगे तो 7 शेष बचे और जब उसमें 10 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचे। तो इन चारों में से कौन सी संख्या है, तो संख्या तो बड़ी है। तो बाई ऑप्शन जाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अब इसका क्या करेंगे कि इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 6 7 8 9 और 10, इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटा रहे हैं तो 2 3 6 और ये जो कट रहा है उसको सिर्फ लिख रहे हैं, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कोई फायदा है नहीं। फिर इसे 3 से कटा रहे हैं तो 3 एकम 3, फिर ये तो 7 रह ही जाएगा, फिर ये है 4, ये 4 है और फिर ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15। अब देखिए यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे। अब इसे हम यहाँ से अब छोटा हो गया ना, तो देखिए 5 के 20 20 3 60 और 7 6 42 और 42 दूना के 42 दूना के हो जाएगा 84 और 84 तिया कितना हो जाएगा, तो 84 तिया हमारा हो जाएगा 252। तो 252 और एक है इसमें 0, तो 252 और 0, तो 252 और 0। तो इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो या आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 2 × 3
अब देखिए इसमें 3 है तो 2 × 3 × 3 × 4 × 5 × 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2520। तो 2520 हमारा आ जाएगा। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को भी 5 स्टार रेटिंग करेंगे। तो देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि एलसीएम एचसीएफ तो बहुत छोटा टॉपिक है, उसे क्या पढ़ना है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसे 2520 टिक मार के चले जाएंगे, या बहुत से स्टूडेंट क्या सोचेंगे, अब देखिए इनका अंतर देख रहे हैं, तो जब इनका अंतर देख रहे हैं तो 6 से जब भाग करना है तो 4 शेष बच रहा है, यानी अंतर 2 बच रहा है। जब 7 से भाग करना है तो 5 शेष बच रहा है, यानी इसमें भी अंतर 2 बच रहा है। जब 8 से भाग करना है तो 6 शेष बचना चाहिए, तो इसमें भी अंतर 2 का है। जब 9 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 7 बचना चाहिए, इसमें भी अंतर 2 का है। और जब 10 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 8 बचना चाहिए, इसमें भी अंतर 2 का है। यानी कि अंतर समान है, सभी में अंतर क्या है, तो सभी में जो अंतर है ना वो समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि या तो 2520 उत्तर मार देंगे, या तो कह रहा है ना कि या तो देखेंगे कि अंतर समान आ रहा है, या देखेंगे कि अंतर समान यानी अंतर 2 आ रहा है, तो इसमें 2 जोड़ के और 222 उत्तर मार के चल जाएंगे, जबकि दोनों कंडीशन में आपको गलत होगा। 2520 भी गलत हो जाएगा और 2522 भी गलत होगा। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो देखिए जब सभी में अंतर समान रहेगा ना, देखिए इसके पीछे क्या था, देखिए इसके पीछे वाले प्रश्न को देखें। इस प्रश्न में बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि जब अंतर समान है तो सोचेंगे कि इस वाले प्रश्न में भी तो अंतर समान है, लेकिन इस वाले प्रश्न में अंतर समान नहीं है। इस वाले प्रश्न में कहा है कि जब शेष बच रहा है तो 3 शेष बच रहा है। ठीक है, 3 शेष बच रहा है, ये इस प्रश्न में कहा था कि 3 शेष बच रहा है। ठीक है, 3 शेष बच रहा है, तो और इसमें क्या है कि इसमें शेष अलग अलग हैं, अंतर तो सबका समान आ रहा है। अंतर तो जो यानी कि जब 6 से भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है, तो अंतर समान आ रहा है, लेकिन अंतर इनका समान है, अंतर सभी का 2-2 है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि इसमें शेषफल 4 आ रहा है, जब 6 से भाग कर रहे हैं तो, जब 7 से भाग कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, जब 8 से भाग कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो और इस वाले प्रश्न में क्या था कि इस वाले प्रश्न में आप 4 से भाग करें या 6 से भाग करें या 8 से भाग करें या 10 से भाग करें, किसी से भी भाग करेंगे तो शेषफल आपका 3 ही बचना चाहिए। इसमें शेषफल 3 बच रहा था, इसलिए हम शेष को जोड़ दिए थे। और इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि जब 6 से भाग कर रहे हैं तो शेष जो समान नहीं बच रहा है, शेष 4 बच रहा है। जब 10 से भाग कर रहे हैं तो शेष 8 बच रहा है, जब 8 से भाग कर रहे हैं तो शेष 6 बच रहा है। तो इसमें क्या है, जो अंतर आया है ना, जो समान अंतर है, तो जब समान अंतर है तो अंतर को इसमें से घटाएंगे। देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन आप यहीं से आप क्लियर कर लेंगे होंगे। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए अब आपको प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये यहाँ पे टाइप, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें से घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो 2520 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2518। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2518। और इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि इनका एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कि अंतर सभी का, देखेंगे कि 6 से भाग करने पर 4 आ रहा है, 7 से भाग करने पर 5 बच रहा है, यानी कि अंतर सभी में 2 का है, तो 2 जोड़ देंगे, जो बिल्कुल ही गलत होगा, 2 इसमें घटेगा। अब आप समझ गए होंगे पूरा उम्मीद, अगर नहीं समझ होंगे तो एक बार वीडियो को और देखिएगा। और देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग के हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो अगर कंटेंट में आपको दम लगे, आपको लगे कि नहीं रिलेवेंट कंटेंट है, तो वीडियो को इसी प्रकार ऐसा लाभारी सभी का चैप्टर वाइज क्लास बनाने के लिए हमारा हेल्प जरूर करें, क्योंकि हम काम रहने वाले स्टूडेंट। तो देखिए जब हम ये स्कैनर दिखा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब से आप पैसा कमा रहे हैं, आपके चैनल मोनेटाइज ऐड आ रहा है, तो आप जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं तब क्यों पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए आप जो भी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट के हिसाब से हमारा हेल्प करें, ऐसा नहीं कि हमको 100 200 500 मांग रहे हैं, बिल्कुल आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग हमारा जरूर करें। देखिए आपको अभी हम डाटा भी दिखा दे रहे हैं, देखिए 14 अगस्त, जब वीडियो 15 अगस्त 2025 को बना रहे हैं, क्योंकि देखिए वाईटी स्टूडियो में 24 घंटे प्रीवियस का डाटा रहता है, तो इस डाटा 14 अगस्त का है। देखिए 14 अगस्त का वॉच आवर कितना है, तो 14 अगस्त के दिन वॉच, देखिए यहाँ भी वॉच आवर था, तो उसको व्यू वाला लाया क्योंकि स्क्रीनशॉट दोबारा आ गया था। तो देखिए 14 अगस्त के दिन हमारा वॉच आवर कितना है, तो वॉच आवर है 1808। आपको वाईटी स्टूडियो का अपने दिखाएंगे कितना डॉलर अभी हमारा हुआ, कितना रेवेन्यू बना, कितना पैसा बना, सब कुछ आपको दिखाएंगे, आपको सिर्फ विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है। देखिए 90 लास्ट 90 दिन का है, लास्ट 90 दिन में 14 अगस्त का है, तो 14 अगस्त के दिन वॉच आवर कितना है, तो वॉच आवर 1808। और व्यूज की संख्या बात करें तो लास्ट 90 दिन में ठीक है, तो 90 दिन का है, तो 90 दिन में व्यूज कितना है, तो व्यूज है मात्र 3,97,435। तो ये हमारा व्यूज आपको विश्वास के लिए दिखा रहा है। देखिए हमारा, देखिए यही स्कैनर आपको बार दिखा रहे हैं कि स्कैनर में जो भी आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मैक्सिमम 50 रुपये 100 रुपये तक आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी करें। अभी आपको जो भी लगे 10 रुपये का आपको कंटेंट लगे तो 10 रुपये करें, क्योंकि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हमें ICICI लाभ हानि और ये जो बट्टा का क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा अपने आप में मायने रखते हैं, उन सभी का सोल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है, आप लोग हेल्प नहीं करें तो आप लोग जरूर कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें। हमारा पैसा कितना बना है सब कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित वीडियो बनाए थे कि राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, क्या स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस का मनाता है, कौन कहाँ झंडा फहराता है, सब कुछ वीडियो में बताया। तो सिर्फ आपको विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है कि ये 15 अगस्त का वीडियो बनाया गया है। और वहाँ बैठे 26 दिखा रहे हैं, यहाँ 27, यहाँ बैठे देखिए 26 दिखा रहा है। स्पीड आप सब कुछ देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 15 अगस्त को हमारा जो सब्सक्राइबर कितने, तो वहाँ 9330। और हमारा रेवेन्यू, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट किया कि यूट्यूब से तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ऐड आ रहा है, तो ऐड को भी आप लोग स्किप कर दें, क्योंकि ऐड जो आता है ना, तो ऐड जब स्टूडेंट देखते हैं तो ऐड का ही रेवेन्यू बनता है, डॉलर जो ये बन रहा है, तो जो डॉलर बनता है ना वो ऐड का ही बनता है। हमको पहले लगता है कि व्यू का बनता है, लेकिन व्यू का नहीं, ऐड का बना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐड अगर आप पैसा नहीं सेंड करें तो जो भी ऐड है कम से कम 5 मिनट तक 2 मिनट तक जरूर देखा करें, जिससे हमारा थोड़ा सा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए ये लिखा है ना कि यू है वाईटी स्टूडियो का है, यू है यूट्यूब पार्टनर, तो यूट्यूब पार्टनर यानी कि चैनल हमारा फुल मोनेटाइज हो चुका है फाइनली। और हमारा डॉलर कितना बनाया, तो डॉलर मात्र आज के डेट में 15 अगस्त 2025, और ये डाटा 14 अगस्त 2025 का, यानी कि 14 अगस्त 2025 के लिए 14/8/2025 14 अगस्त 2025 के डेट में आज के डेट में हमारा जो है वो डॉलर बनाया मात्र 14.24, यानी कि 14.24 डॉलर बना है। और यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट मिनिमम, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए पेमेंट मिनिमम कितना है, देखिए पेमेंट मिनिमम लिखा है कि पेमेंट मिनिमम $100, यानी कि अगर जब $100 होगा तभी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो हमारा चैनल मोनेटाइज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ही मोनेटाइज होता है। आप लोग जरूर ऐड को अगर आइडिया तो देखें, या तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर स्कैनर के थ्रू जो भी एनी यूपीआई से कोई भी यूपीआई से आप हमको जो भी सेंड कर सकते हैं, कंटेंट के आधार पर सेंड जरूर करें, तभी हमारा हेल्प हो पाए, रिचार्ज पेमेंट रख पाए और आपको मोटिवेशन भी हमको मिले। तो अगर हमारे यूट्यूब से जब अर्निंग होने लगे तो हमको पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर यूट्यूब से अर्निंग नहीं हुआ है, डॉलर बन रहा है धीरे-धीरे, लेकिन डॉलर आप लोग जो ऐड आ रहा है, जो 50 आ रहा है उसे स्किप कर रहे हैं, तो डॉलर भी नहीं बन पा रहा है। तो कम से कम अगर आप मनी सेंड नहीं करें तो जो भी चैनल पे ऐड आ रहा है 50 आ रहा है उसे
जरूर 2 मिनट तक 5 मिनट तक देखा करें, जिससे आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कर पाएं, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं आलतू फालतू कंटेंट दिया जा रहा है। 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर कंटेंट एकदम रिलेवेंट कंटेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। तो इसी प्रकार सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन देने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प करेंगे, तब आपको एसआईसीआई लाभ हानि परसेंटेज बट्टा सभी का हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का आपको सॉल्यूशन दे देंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर अब क्या होगा आप हम जानते हैं, आप जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जरूर जो भी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी कि हम आपके स्कैनर पे इतने रुपये का हेल्प किए। तो आप इस स्कैनर को क्या करेगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसे स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई भी यूपीआई आईडी में जाएगा और स्क्रीनशॉट लेकर चाहे तो इसे छोटा सा काट लीजिएगा। तो स्कैनर को काट लीजिएगा सिर्फ, इसके बाद किसी भी यूपीआई में अपने किसी भी अकाउंट में जाकर वहाँ से यूपीआई से आप सेंड कर सकते हैं। तो जरूर हमारा हेल्प करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हेल्प करें और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इतना का हेल्प किया। धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, क्योंकि ऐड से ही हमको मोटिवेशन और रेवेन्यू होगा। तो ऐड को जरूर देखें और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। जो भी हम स्कैनर दिए हैं और चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। तो देखिए यह प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 को पूछा गया प्रश्न है। तो 30 अगस्त 2024 फर्स्ट में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अलग टाइप का प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरे इसके पीछे एक प्रश्न छूटा था ना, हाँ सॉरी। देखिए ये प्रश्न छूट गया था, इसे बता देते हैं। यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर और ऑल स्टेट पुलिस एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। देखिए ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2024 को फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए, यानी कि 1200 में कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या बताना है कि गुणा करें जो एक वर्ग बन जाए। तो क्या 1200 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 में 24 हो जाएगा। 24 किसी का वर्ग होता है नहीं। 2 के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो 2 के बाद है 3। तो 12 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 3600 हो जाएगा। और कह रहा है कि 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना है, तो 3600 किसका पूर्ण वर्ग होता है, तो 3600 अगर आप पढ़े होंगे तो 3600 किसका वर्ग होता है, तो 3660 का पूर्ण वर्ग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, इस प्रश्न का 3 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इस प्रश्न पे आएंगे। सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की एक पंक्तियों में खड़े करने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग की व्यवस्था भी करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या, आपको बताए थे, आपको इसके पीछे भी बताएं और अभी बता दे रहे हैं, आप इसे ध्यान देंगे प्रश्न में। जब भी न्यूनतम कहे तो उसमें हम निकालते हैं एलसीएम। यही अगर यही प्रश्न रहता है ना और यहाँ पे न्यूनतम कहना है कि तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या, अगर यहीं पे कहता है कि अधिकतम सैनिकों की संख्या, तो अगर अधिकतम रहता है तो वहाँ पे हम निकालते HCF। इसे आप ध्यान रखिएगा। यही सेम प्रश्न अगर पूछ देता ना, सेम डिजिट होता, सब कुछ रहता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंज करता और पूछता कि अधिकतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम सैनिकों की संख्या रहता था ना, तो 12, 15, 16 और 18 का HCF निकालते हैं। लेकिन इसमें पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, तो न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 15, 16 और 18 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 16 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3600। तो 3600 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को फर्स्ट सीट में पूछा गया प्रश्न है। 3 मित्र ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड के एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। 3 क्या है, तो हमारा है 24 सेकंड और एक है 36 सेकंड और एक है 30 सेकंड। इन सभी का क्या करेगी, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन सभी का हम निकालेंगे एलसीएम। तो इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 360 सेकंड, ठीक है, क्योंकि सभी का मान सेकंड में है। और पूछा क्या है, तो पूछा कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो मिनट के बाद मिलेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 360 सेकंड। तो 360 सेकंड यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 360 सेकंड में 60 से भाग करेंगे तो 6 × 36 यानी कि 6 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 6 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी हेड ऑपरेटर 1 फरवरी 2024 को सेकंड शीट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। 1440 व्यक्तियों का एक समूह, यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आप चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। 1440 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें क्लास लीडर और विद्यार्थी शामिल हैं, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 विद्यार्थी के लिए एक क्लास लीडर है। इस समूह में क्लास लीडरों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे हमको सिंपली क्या करेंगे, टोटल हम व्यक्ति देखेंगे। टोटल व्यक्ति यानी कि टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल व्यक्ति जब देखेंगे तो इसमें हम स्टूडेंट को देखेंगे, क्योंकि कहा है ना कि क्लास लीडर और विद्यार्थी शामिल है। तो पहले हम देखेंगे स्टूडेंट को और इसके साथ क्लास लीडर को भी देखेंगे। तो इन सभी को जोड़ने पर ये सभी कितना हो जा रहा है, तो सभी का मान दे रहा है 1440। कह रहा है ना कि 1440 व्यक्ति हैं टोटल। तो 1440 व्यक्ति हैं और मान लेंगे कि क्लास लीडर की संख्या यक्स है। मान लेंगे ना कि अब संख्या तो पता नहीं है, तो मान लेंगे क्लास जो लीडर हैं, जो क्लास के लीडर हैं, मॉनिटर जिसे कहा जाता है, क्लास लीडर की संख्या मान लेंगे यक्स। तो जब क्लास लीडर की संख्या यक्स मान लेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो विद्यार्थियों की संख्या हमारी हो जाएगी 15 यक्स। विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 15 यक्स। देखिए हम मोबाइल पे ही वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पैड ऑर्डर रखे हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम हो सकता है, न दिखे इसके लिए, लेकिन आप भावना को समझिएगा और जो हम लैंग्वेज बोलेंगे उसे समझिएगा। तो क्लास लीडर की संख्या मान लीजिए यक्स, तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 15 यक्स। अब इस सभी का योग कितना है, तो योग है 1440। तो यक्स प्लस 15 यक्स इक्वल टू कितना मान है, तो मान है 1440। अब इससे कुछ नहीं करना, इसे सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। तो यह हो जाएगा 16 यक्स, 16 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 1440। तो जब यक्स का मान निकालेंगे तो 1440 में 16 से भाग कर देंगे। तो जब 1440 में 16 से भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो यक्स का मान हो जाएगा 90।
तो 16 9 144 होता है, तो 90 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 90 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। यह भी प्रश्न ईपी हेड ऑपरेटर 24/4/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 3 लोग क्रमशः 3, 2 और 6 दिनों के बाद एक बगीचे में जाते हैं। एक वर्ष में कितनी बार वे एक ही दिन बगीचे में जाएंगे? मान लीजिए कि गिनती लीप वर्ष से शुरुआत की जाती है। बताना है कि कितने 3 लोग हैं, ठीक है, कोई 3 दोस्त हैं, वो एक वर्ष में कितनी बार एक ही साथ बगीचे में जाएंगे, अगर उस वर्ष में अगर वह वर्ष लीप ईयर वाला हो तो। अब आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो 3, 2 और 6, 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो लसा जिसे कहा जाता है। तो 3, 2 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। और लीप ईयर्स में कितने टोटल दिन होते हैं? अगर हम लीप ईयर में कह रहे हैं ना कि लीप ईयर की बात कर रहे थे, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। वहीं नॉन लीप ईयर हो तो नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 28 का 9 होकर 29 का हो जाता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो 366 दिन टोटल। नॉन लीप ईयर रहता है तो वहाँ पे 365 दिन होते हैं, क्योंकि नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 का होता है, जिससे कि हमारा 2024 हो गया, ये लीप ईयर था। तो देखिए 366, और कह रहा है ना कि एक वर्ष में एक ही दिन एक साथ कितने दिन जाएंगे? कह रहा है ना कि एक वर्ष में एक ही कितनी बार वो एक ही दिन एक साथ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो टोटल उस वर्ष में 366 दिन है, और इन सभी का एलसीएम आया 6, तो 366 में 6 से भाग करेंगे, तो 366 में जब भाग करेंगे तो 6 36 और 6 कम 6, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा 61। तो 61 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 16 केक के टुकड़े, 16 है, ठीक है, केक के टुकड़े 16, केक के टुकड़ों को 40 चॉकलेट 40 चॉकलेट का मान कितना है? तो 40 का मान है चॉकलेट, और केक की मान कितना है? तो 16 बच्चों के एक समूह में इस प्रकार वितरित किया जाए कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली चीज़ों की समान संख्या रहे। समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी है? क्या पूछा है? तो पूछा है अधिकतम संख्या। अब अधिकतम की जब बात कर दिया तो हम क्या निकालेंगे? तो निकालेंगे एचसीएफ। अगर आता न्यूनतम तो न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालते हैं। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे जो पूछा था सैनिक वाला, उसमें सभी में देखिए, इसमें पूछा है इसमें एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है न्यूनतम और इसमें पूछा है अधिकतम। ये कहा है ना कि एक बार में कितनी बार जा सकते हैं, तो कितनी बार का मतलब है कि न्यूनतम। अगर पूछता है कि अधिकतम कितनी बार जाता है तो वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। तो अब इसमें क्या निकालना है? तो इसमें हम इस प्रश्न में एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा? केक के टुकड़ों की संख्या कितनी है? तो आपको देखना होगा केक के टुकड़ों की संख्या। तो केक के टुकड़े कितने हैं? तो केक के टुकड़ों की संख्या दिया है 16, दिया है ना, यहाँ पे 16 केक के टुकड़े हैं। और इसके बाद बच्चों की संख्या कितनी? तो यहाँ पे दिया है कि 40 चॉकलेट, तो चॉकलेट की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे चॉकलेट की संख्या। तो चॉकलेट की संख्या कितनी है? तो चॉकलेट की संख्या है 40। अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम बच्चों पूछा है ना कि समूह में अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो 16 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 16 और 40 का मौसौ, तो मौसौ वह संख्या होती है जिसमें दोनों में भाग जाए। तो 16 और 40, तो 16 और 40 से भाग करेंगे तो देखिए 4 चौके 16 और 4 10, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 5 10, 2 और 5 है, इसमें तो किसी संख्या से भाग जाएगा ना, ये के अलावा और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इनका क्या हो जाता है? 4 और 2, तो 4 दूनी के 8, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 8 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच अधिकतम संख्या, देखिए ध्यान से देखेंगे, अधिकतम संख्या क्या है? न्यूनतम नहीं, न्यूनतम रहता है तो एलसीएम निकालते हैं, और कहाँ है अधिकतम संख्या? तो अधिकतम के लिए एचसीएफ यानी मौसम निकालेंगे। जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे कि 1003 है एक संख्या, और एक है 2703 कैंडी है, इनका क्या करेंगे? तो क्या है? अधिकतम संख्या, अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालते हैं, इनका मौसम निकालेंगे। तो मौसम निकालेंगे तो 17 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। 17 से कट जाएगी 51 बार में, और ये कट जाएगी 159 बार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 17 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 3 अलग-अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। कितने सेकंड बाद बदल रही हैं? तो बदल रही है 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी? तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी? तो इस प्रश्न के लिए क्या करते हैं? तो 30, 40 और 60 का क्या निकालना होगा? तो इनका हमको निकालना होगा एलसीएम। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 120, और ये सभी मान कितने हैं? तो सभी मान है सेकंड में, तो 120 सेकंड आ जाएगा। और पूछा क्या है? तो पूछा है 30 मिनट में वो कितनी बार बदलेंगे, तो इसे मिनट में चेंज करेंगे। तो जब मिनट में चेंज करें तो 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकंड, तो 120 बटा में 60 करेंगे तो 120 बटा में 60 यानी कि 2 मिनट आ गया। पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी, तो कितनी बार बदलेंगी बताना है 30 मिनट में। तो मिनट की संख्या कितना दिया है? तो मिनट की संख्या दिया है 30, और हमारा ये मिनट की संख्या कितना है? 2, तो 30 में 2 का भाग कर देंगे तो 30, 15 दूना के 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 6 घंटिया क्रमशः इतना के अंतराल पे बचती है 6 मिनट में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देंगे तो इससे पता चल पाएगा कि हाँ उन्होंने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया, क्योंकि आप फुल टाइम वॉच करेंगे तभी तो लास्ट में इस प्रश्न को देख पाएंगे। और आप लोग उत्तर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा, जिससे ये भी पता चला कि हाँ आप इस प्रश्न को कितना समझे हैं। और आप लोग जरूर बताएंगे, वहाँ पे भी हम पिन करके आंसर हम बता देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये आप लोग कहेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सोल्यूशन करा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले।
मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो के बारे में प्यारा सा अपना राय जरूर दें, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हो। या क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, करंट अफेयर की क्लास सभी की चलती है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, तभी आप कंटेंट जान पाएंगे। और इन प्रश्नों के पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन भी देख सकते हैं वीडियो, और ये सोल्यूशन का पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल है जरूर बताएगा। और इसका पार्ट 1 वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ चैप्टर वाइज का, तो उसमें सब कुछ है। इससे पहले पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।